नमस्कार। आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। इसमें हम घी, मावा या मिल्क पाउडर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ये बड़ी आसानी से बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने ये एक लौकी ले लिया है और ये 750 ग्राम की है। तो सबसे पहले हम इसे छील लेंगे। हलवा बनाने के लिए आप लौकी खरीद रहे हैं तो थोड़ी सी मोटी लौकी लीजिए, क्योंकि पतली लौकी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता। मोटी लौकी मीठी होती है, हलवे में इसका अच्छा टेस्ट आता है। इसमें पल्प भी अच्छा निकल आता है। इसे हमने पहले से ही धोकर सुखा कर लिया है। इसका डंठल हटा देंगे और पीछे का पार्ट भी हटा देंगे। और अब इसके 2.5-3 इंच के पीसेस बना लेंगे, ताकि हम जब इसे ग्रेट करें ना तो ईजिली हैंडल हो सके। ये पीसेस बन गए और अब इसे छीलने के बाद एक बार और वॉश कर लेते हैं। लौकी को हम ग्रेट करेंगे तो पहले ज़रा सा लौकी में से निकाल कर थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी लौकी कड़वी निकल जाती है। बहुत ही मीठी लौकी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। इसको हम चारों ओर से ग्रेट करेंगे और जो बीच में बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है इसे हटा देंगे। इस तरीके से घुमाते घुमाते इसे ग्रेट करना है चारों ओर से। तो सारी लौकी को ग्रेट कर लेते हैं। और ये जो लौकी का बीच का पार्ट है, इसकी आप काट के सब्जी बना सकते हैं, सूप में डाल के यूज कर सकते हैं। लौकी को ग्रेट कर लिया, अब इसे भूनेंगे। पैन में 1 छोटी चम्मच घी डाल देते हैं। अगर आप घी नहीं चाहते तो इसे आप बिना घी के भी भून सकते हैं। अब ये कद्दूकस की हुई लौकी, इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। इधर हम लौकी को भून रहे हैं, तब तक इधर दूध गर्म कर लेते हैं। ये 1 कप दूध है। फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं दूध में। और इधर अपने लौकी का ध्यान रखेंगे, इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भूनेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून रहे हैं। लौकी को हम पहले थोड़ा सा भून लें तो इसमें अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है। और जब हम दूध डालते हैं तो वो फटता नहीं है। कई बार आपकी शिकायत रहती है कि लौकी में दूध डाला वो फट गया। अगर आप इस तरीके से भून लेंगे और बाद में उबाल कर दूध डालेंगे तो आपकी ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी। दूध में उबाल आ गया, फ्लेम को बंद कर देते हैं। और देखिए, तब तक ये लौकी भी भुनकर तैयार हो गई। इससे भी अच्छी सी खुशबू आने लगी है और ड्राई भी दिखने लगी है। फ्लेम को एकदम धीमा कर लेंगे और अब ये दूध इसमें डाल देते हैं। अब इस दूध को गाढ़ा होने तक, लौकी में मिक्स होने तक कुक करना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद ही ये दूध पूरा ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप मलाई। वैसे हम लौकी का हलवा बनाते हैं तो 1 किलो लौकी में 250 ग्राम या 200 ग्राम मावा डालते हैं और 4 से 5 टेबल स्पून घी डालते हैं। लेकिन आज हम ना मावा डाल रहे हैं ना घी डाल रहे हैं। तो ये 1 कप मलाई ले ली है। इसमें मावा भी है और घी भी है। ये मलाई हमने फ्रीज़र से निकाल कर ली है। हलवा बनाने से 2-3 घंटे पहले इसे बाहर निकाल कर रख दिया और ये अब एकदम नरम हो गई है। फ्रीज़र में रखी हुई मलाई हमेशा ही फ्रेश होती है, आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे मिलाते हुए कुक करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि ये ठीक नहीं हो जाता। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप इसमें 200 ग्राम मावा और 2 टेबल स्पून घी डालकर मिलाइए। और अगर मावा भी अवेलेबल नहीं है तो हमने जो 1 कप दूध लिया है ना, उसकी जगह आप 1 लीटर दूध ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए और 1/3 रहने तक गाढ़ा कर लीजिए। और उस गाढ़े दूध को इस लौकी में मिलाइए और बिल्कुल इसी तरीके से कुक कर लीजिए। दूध गाढ़ा हो गया है और पूरी तरह लौकी में मिल गया है और इसे नरम होने में 15 मिनट लगे हैं। क्योंकि अब ये काफ़ी थिक है तो पूरा ध्यान रखना है कि कढ़ाई के तले में लगना नहीं चाहिए। इसे मलाई के साथ हमने 10 मिनट कुक कर लिया है
और देखिए अब ये काफ़ी थिक दिख रहा है। अब इसमें डालेंगे शुगर। ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर ले ली है। वज़न में ये 150 ग्राम है और चीनी तो आप अपनी पसंद से थोड़ी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब देखिए चीनी डालने के बाद ये फिर से पतला दिखने लगा है। तो अब थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाएंगे और थिक होने तक कुक करेंगे। हलवा काफ़ी थिक हो गया है और लगभग ये बनने की स्टेज पर ही है। अब इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट। 1 टेबल स्पून बादाम फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून काजू और 1 छोटी चम्मच कटे हुए पिस्ते। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें मिलाते हुए इसे 2-3 मिनट और कुक करते हैं। और अब सबसे लास्ट में डाल रहे हैं इलायची पाउडर। और 4 इलायची को हमने छीलकर दरदरा कूट लिया है। इलायची पाउडर की अपेक्षा फ्रेश इलायची को कूट कर डालें, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। इसे मिक्स कर देते हैं। और अब देखिए हलवा अच्छा थिक हो गया है, इससे घी निकलने लगा है और इस पर शाइन भी आ गई है। कितना अच्छा टेक्सचर आया है और खुशबू तो लाजवाब है। चीनी डालने के बाद इसे हमने 10 मिनट और कुक कर लिया है और ये तैयार हो गया। हलवे को बनने में पूरा समय 35 मिनट लग गया है। इसके ऊपर थोड़ी सी बादाम कतरन डाल देते हैं, थोड़े से काजू भी डाल देते हैं। लौकी का हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। इसे आप फ्रिज में रखकर पूरे 7 दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। हलवा बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसमें मलाई डाल देंगे तब आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में ज़रूर चलाते रहिए। और चीनी डालने के बाद तो इसका और भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसे छोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाना है और गाढ़ा होने तक कुक करते रहना है। बहुत ही अच्छा लौकी का हलवा बनकर तैयार होगा। तो आप ये हलवा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगी।